सो लैंड 5 द रीबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में टांग सन जो होता है ये कहता है कि क्या मैं तुम्हारी तरफ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्या हर समय, वो भी सी गॉड के एक एनवॉय के तौर पे। तो इस पर मई गोंगजी भी शर्माते हुए कहती है कि ठीक है फिर तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो टांग सन भी कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया बात होगी, क्योंकि सिर्फ मुझे इसी तरीके से हल्का महसूस हो सकता है जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी तरफ रहूं। और अगले कुछ दिनों तक होली फ्लेम ब्लेड के कैरेक्टर स्टिक को इस्तेमाल करने की कोशिश करो, जिससे कि तुम शूरा डिवाइन स्वॉर्ड के स्वॉर्ड इंटेंट को बाहर निकाल सको। और तुम्हें इस चीज को हर हाल में अच्छी तरीके से याद रखना है कि वो जो थंडर ट्रिब्यूलेशन है वो बस एक ट्रायल नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये ह्यूमन से गॉड बनने की है। तो ये जो प्रोसेस होगी ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो मई गोंगजी भी ब्लश मारते हुए कहती है कि नहीं, मैं अगली तरीके से अटकी नहीं रहना चाहती हूँ। तो इस पर टांग सन भी कहता है कि इसमें तुम्हें बस थंडर ट्रिब्यूलेशन को एंड्योर ही करना है, ना कि तुम्हें खुद से डायरेक्टली उसके ब्लोज को अपने ऊपर लेना है। तुम्हें बस ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की जो चैनल पावर है उससे अपनी बॉडी में जो तुम्हारी ब्लड लाइन है उसको स्टिमुलेट करने की ही जरूरत है। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी भी कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं 3 दिनों बाद तुम्हें अपने फादर से मिलवाऊंगी, तो इसलिए तैयार रहना। और अब मैं जा रही हूँ। तो इस पर टांग सन भी कहता है कि मई जई बाय। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी जो होती थोड़ी चौंक जाती है और फिर कहती है कि ठीक है, तो फिर 3 दिनों बाद मिलते हैं। और इतना कि मई गोंगजी जो होती है यहाँ से डिसअपियर हो जाती है, जबकि टांग सन जो होता है ये सोचता है कि मई गोंगजी जो है ये मेरी मदद को एक्सेप्ट कर सकती है। तो इस चीज से ये साबित होता है कि इसने एक्सेप्ट कर लिया है कि सूरा जो है वही टांग सन है। हालांकि अगर ट्रिब्यूलेशन की बात की जाए तो जब से सुपर ब्लड लाइन ने अपना आकार लिया है, फॉर्म हुई है, तो मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ, सेंस कर पा रहा हूँ कि मैं भी एक थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करूंगा। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी जो डिवाइन सेंस है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे कि मैं अपने खुद के ऑरा को सप्रेस कर सकता हूँ, जिससे कि थंडर ट्रिब्यूलेशन को आने से रोक सकूं। और एक बारी जो मेरी सारी ब्लड लाइन पावर 9th रैंक की पीक पे पहुंच गई तो मैं अपनी ट्रिब्यूलेशन को रोक भी नहीं पाऊंगा। तो इस वजह से मुझे हर हाल में ट्रिब्यूलेशन के लिए तैयार रहना होगा उस समय के आने से पहले। और फिर हमें 3 दिन बाद कैरी सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टांग सन जो होता है मई गोंगजी के साथ इसके फादर के पास आ गया होता है और ये कहती है कि फादर ये सी गॉड का एनवॉय है, जिसको लेके मैंने आपको पहले भी बताया है। तो टांग सन जो होता है कहता है कि सिटी लॉर्ड मैं ग्रीट करता हूँ, मैं टांग सन हूँ। तो इस चीज को सुन के फादर जो होते हैं टांग सन को काफी ध्यान से देखते हैं और सोचते हैं कि ये जो छोटा सा बच्चा है तो ये मेरी डिवाइन सेंस की नजरों में तो इसकी ये जो फेरी ब्लड लाइन है ये बिल्कुल किसी एक छोटे सन की जैसे है। और मई गोंगजी ने कहा है कि उसे सी गॉड की रिकॉग्निशन मिली है और सी में ट्रिब्यूलेशन का सामना करना सबसे ज्यादा आसान होगा और मुश्किल से ही कोई आके इसको डिस्टर्ब करने की हिम्मत करेगा। और इस यंग मैन की स्ट्रेंथ को देख के लगता है कि ये जो प्लान है ये असल में काफी सही है। और फिर ये काफी देर सोचने समझने के बाद कहते हैं कि टांग सन प्लीज आके तुम यहाँ पे बैठो। और जब ये तीनों बैठ जाते हैं तो फादर कहते हैं कि टांग सन तुमने कहा है कि तुम सी गॉड के एनवॉय हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि तुम इस चीज को प्रूव कर सको। तो टांग सन जो होता है कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं सी गॉड की विल को रिप्रेजेंट करता हूँ। और इतना कहते ही टांग सन के फोरहेड पे एक ट्राइडेंट जो होता है ग्लो करने लगता है, जो कि एक तरीके से सी गॉड के ट्राइडेंट की निशानी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।